नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टेस्ट नंबर 5 करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह सामान्य अध्ययन की अर्थात जनरल स्टडीज की टेस्ट सीरीज है, जो कि आरओ एआरओ की वर्ष 2021 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आज हम टेस्ट नंबर 5 करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी आरओ एआरओ 2021 की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, आप सभी अभ्यर्थी इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री के वीडियोस उपलब्ध है, जिससे कि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी द्वारा जो पीईटी की 2021 की परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, यदि आप में से जो भी अभ्यर्थी उस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं पीईटी की परीक्षा की, तो उसकी दृष्टि से भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके अभ्यास की दृष्टि से, तो पीईटी की तैयारी के लिए भी आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्यकालीन प्रशासन में अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कार्य था? फ्रेंड्स, लगभग 5 से 7 सेकंड के बाद मैं स्क्रीन पर आपको प्रश्न का सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, 5 से 7 सेकंड में आप उस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं सही आंसर आपको स्क्रीन पर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करना। अंतपाल नामक अधिकारी का काम था सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 2, श्रवणबेलगोला में कितने वर्षों पर महास्तकाभिषेक पर्व आयोजित किया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, ये जो पर्व होता है ये भगवान गोमतेश्वर की प्रतिमा का अभिषेक जो है इस पर्व में किया जाता है। किसका अभिषेक किया जाता है? भगवान गोमतेश्वर की प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। ठीक है, तो यह आयोजित किया जाता है 12 वर्ष के बाद, 12 वर्षों पर, हर 12 वर्ष पर इस पर्व का आयोजन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए, अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? तो अश्वघोष समकालीन थे कनिष्क के। और कनिष्क कौन था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? क्या होगा इसका सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाला लाजपत राय। ठीक है, इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस घटना के बाद स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ हुआ था? किस घटना के बाद? तो यह आरंभ हुआ था बंगाल विभाजन के बाद। किसके? बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? क्या होगा इसका सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हरिके नम भूमि क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इसका आंसर है पंजाब। क्या आंसर है इसका? पंजाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल समझौता किससे संबंधित है? देखिए, ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है इस समय, ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित है। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। ठीक है,
क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। और भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने हस्ताक्षर किए थे 2002 ईस्वी में, ठीक है। और यह लागू कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? 2005 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य श्रृंखला में मानव किस प्रकार के उपभोक्ता की श्रेणी में आता है? तो मनुष्य जो है, मानव जो है, वो खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि मानव जो है, जो मनुष्य है, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है, ठीक है। इसीलिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता की श्रेणी में मानव को रखा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हेलोफाइट। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, सोचिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अब ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 122, ठीक है, अनुच्छेद 122। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सोचिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, फिर मैं स्क्रीन पर आपको सही आंसर बताता हूं। और यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। ओके। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 530, ठीक है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह 530 हो सकती है लोकसभा में, ठीक है। अनुच्छेद 81 में, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का विवरण दिया गया है, ठीक है। और कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में? 550। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसको प्राप्त है? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि में होना आवश्यक है? कितनी अवधि में आवश्यक है आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन? तो इसका सही आंसर है 1 माह, ठीक है। 1 महीने में संसद द्वारा अनुमोदन करना आवश्यक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं ये। तो सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा नदी का उद्गम भी कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ओके, पता होना चाहिए आपको ये। क्वेश्चन नंबर 17, व्यास परियोजना भारत के किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? प्रमुख परियोजनाएं हैं जो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए किन राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं, ये किन राज्यों से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। इन 4 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पूर्व में किस देश से मिलती है? सोचिए क्या होगा इसका सही आंसर, फिर मैं स्क्रीन पर आपको सही आंसर बताता हूं। तो इसका सही आंसर है भूटान। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है, ठीक है। और आपको यह पता होना चाहिए भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कुल 7 देशों से मिलती है या 7 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अल नीनो किस प्रकार की जलधारा है? अर्थात गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है?
तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर है गर्म जलधारा। अल नीनो गर्म जलधारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? देखिए जो अल नीनो जलधारा होती है यह एक प्रकार की समुद्री घटना होती है, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप जो समुद्र होता है उसके जो ऊपरी सतह का जल होता है उसका तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? इसका सही आंसर है 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कॉपर सल्फेट का साधारण नाम क्या होता है? तो यह कॉपर सल्फेट को किस साधारण नाम से जाना जाता है या किसी व्यावसायिक नाम से जाना जाता है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है नीला थोथा। किस नाम से जाना जाता है इसको? नीला थोथा के नाम से, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इसका आंसर है चालन विधि, ओके। देखिए ऊष्मा का संचरण तीन विधियों द्वारा हो सकता है। एक होती है चालन विधि, दूसरी होती है संवहन विधि और तीसरी है विकिरण विधि, ओके। तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धारा किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा किस प्रकार की भौतिक राशि है? देखिए दो प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, आप जानते हैं। एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि। तो इसका आंसर है अदिश राशि, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक वर्णांध व्यक्ति द्वारा किन रंगों में भेद नहीं किया जा सकता? सोचिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं स्क्रीन पर आपको सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है लाल एवं हरा, ठीक है। एक वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, यूरिया का संश्लेषण मानव शरीर के किस अंग में होता है? क्वेश्चन नंबर 25 है ये, अंतिम प्रश्न है आज के टेस्ट का। क्या होगा इसका सही आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है यकृत अर्थात लीवर, ठीक है। यूरिया का संश्लेषण लीवर में होता है, ओके। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये 25 क्वेश्चन पूरे हुए आज के टेस्ट के। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आरओ की परीक्षा की तैयारी के लिए यूपी पीसीएस की 2021 की जो प्री परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपी SSC द्वारा जो पीईटी की 2021 की परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, तो यदि आप उस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं पीईटी की, तो उसकी तैयारी के लिए भी आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर पीईटी की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट दिए जा चुके हैं और आगे भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।